हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरनेशनल इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में। बहुत से युवाओं का सपना होता है कि वे इस यूनिट का हिस्सा बने और बलिदान बैच के साथ अपने देश की सेवा करें। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो बनना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप एक पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो बन सकते हैं और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि पैरा स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की एक वॉलंटियर फोर्स है। इसका मतलब है कि इसमें शामिल होने के लिए किसी भी सोल्जर या ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाता है। जो भी इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है वह अपनी मर्जी से ही इसमें शामिल होता है। इस यूनिट में शामिल होने वाले हर सोल्जर को फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज का लेवल बहुत ही हाई होता है। पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज की जरूरत होती है। जो लोग पैरा कमांडो बनना चाहते हैं उन्हें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी जरूरत होती है। सबसे पहले पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपको फिजिकली बहुत फिट होना पड़ेगा। इसके लिए आपको लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता, क्लाइंबिंग, स्विमिंग और अन्य कई तरह के फिजिकल एक्टिविटीज में महारत हासिल करनी होगी। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्स में आपका मेंटली रोबस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के दौरान कई बार ऐसे समय आएंगे जब आपकी बॉडी गिव अप कर जाएगी, लेकिन जो कैंडिडेट मेंटली स्ट्रांग होते हैं वही खुद को आगे पुश कर पाते हैं। सिर्फ फिजिकल और मेंटल टफनेस ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके पास इंटेलिजेंस और इनोवेटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। पैरा स्पेशल फोर्स के ऑपरेशनल टास्क बहुत ही डिफिकल्ट और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और इन्हें सक्सेसफुली पूरा करने के लिए आपके पास एक क्विक रिस्पॉन्स एबिलिटी होनी चाहिए। पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होगा। इस दौरान इंस्ट्रक्टर्स आपको लगातार मॉनिटर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्या आप इस यूनिट के लिए फिट हैं या नहीं। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंस्ट्रक्टर्स की इंस्टेंट फीलिंग। अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रोबेशनर पैरा स्पेशल फोर्स के लिए उपयुक्त नहीं है तो उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता है, भले ही वह कितना भी फिजिकली फिट क्यों ना हो। पैरा स्पेशल फोर्सेस में अप्लाई करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग के दौरान अपनी पसंद की रेजिमेंट चुनना। जब कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनके पास चॉइस ऑफ रेजिमेंट का ऑप्शन होता है। इस दौरान वे अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं जिसमें वे पैरा को चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान दें पैरा रेजिमेंट की वैकेंसी बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए आपका एकेडमी में मेरिट लिस्ट में हाई रैंक होना ज़रूरी है। अगर किसी कारण से आप पैरा का प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको एक पेरेंट रेजिमेंट दी जाती है ताकि आप उसे ज्वाइन कर सकें। अगर आप किसी कारण से प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग के दौरान पैरा के लिए प्रेफरेंस दी थी लेकिन आपको पैरा रेजिमेंट नहीं मिली तो चिंता मत कीजिए, आप कमीशनिंग के बाद भी पैरा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने होंगे, जैसे कि आपकी सर्विस 5 साल से कम होनी चाहिए, मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होनी चाहिए और आपको बीपीटी टेस्ट में एक्सीलेंट ग्रेड स्कोर करना होगा। रैंक बिलो ऑफिसर के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने का तरीका थोड़ा अलग है। पहले आर्मी रैली रिक्रूटमेंट के दौरान ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाने वाले सोल्जर्स को पैरा ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जाता था, जिसके लिए उनका स्पेशल फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता था। लेकिन अब अग्निवीर स्कीम के आने के बाद से यह प्रोसेस थोड़ा बदल गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अग्निवीर को अलग अलग पैरा यूनिट्स में कैसे इंडक्ट किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि पैरा में शामिल होने के लिए किसी जवान या ऑफिसर को किन स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले आपको पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने के लिए वॉलंटियर फॉर्म भरना होता है। ध्यान रखें, सिर्फ वॉलंटियर फॉर्म भरने से आप पैरा कमांडो नहीं बन जाते हैं, यह तो बस आपके सफर की शुरुआत है। पैरा का हिस्सा बनने से पहले यह जरूरी है कि आप भारतीय सेना का हिस्सा हों। इसके लिए आपको इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग और ब्रांच के अनुसार बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही आपको इंडियन आर्मी में कमीशन मिलता है। प्री सिलेक्शन की स्टेज में सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो पैरा के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं उन्हें अपने एप्लीकेशन को अपने कमांडिंग ऑफिसर से साइन करवा कर आगे फॉरवर्ड करना होता है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है।
इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस और बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग का टाइम पीरियड। इस स्टेज के टाइम ड्यूरेशन में पिछले कुछ सालों में काफ़ी डिफरेंस आया है। जैसे इनिशियल पैरा रेजिमेंट में एयरबॉर्न के लिए टाइम ड्यूरेशन 28 डेज हुआ करता था, फिर इसे 1999 के बाद बढ़ाकर 45 डेज कर दिया गया। लेकिन अभी के समय में इस प्रोबेशन पीरियड का समय 90 डेज का हो गया है, जिसे 90 डेज प्रोबेशन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो इसका प्रोबेशन पीरियड पहले से ही 90 डेज का था और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि पैरा स्पेशल फोर्स का प्रोबेशन पीरियड और इसकी इंटेंसिटी अलग अलग पैरा यूनिट्स के हिसाब से बदलती रहती है। हर पैरा यूनिट का प्रोबेशन करिकुलम एक जैसा नहीं होता, इसलिए हम केवल एक जनरल आइडिया दे सकते हैं कि पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट्स का प्रोबेशन पीरियड 90 डेज का होता है। कुछ यूनिट्स का प्रोबेशन पीरियड 180 डेज का भी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि यूनिट का ट्रेनिंग करिकुलम कितना इंटेंसिव है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की सिलेक्शन प्रक्रिया साल में 2 बार होती है और जो भी उम्मीदवार इस प्रोबेशन पीरियड में आते हैं उन्हें फिजिकल और मेंटल टेस्ट के कई एक्सट्रीम लेवल से गुजरना पड़ता है। इस कारण ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई होती है। जो भी प्रोबेशनरी इस कठिन प्रोबेशन पीरियड को पास नहीं कर पाते उन्हें उनकी पैरेंट रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाता है। वहीं जो प्रोबेशनरी इस कठिन प्रोबेशन को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं उन्हें इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में इंडक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग की। जो भी उम्मीदवार स्पेशल फोर्सेस में शामिल होते हैं उन्हें पहले एयरबॉर्न या पैराट्रूपर्स के लिए क्वालिफाई करना होता है। पैरा कमांडोज को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें किसी भी कठिन परिस्थिति में सर्वाइव और ऑपरेट करने के लिए तैयार करती है। ये ट्रेनिंग पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर और स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में होती है। इसके अलावा पैरा कमांडोज को भारत के विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि कमांडो ट्रेनिंग स्कूल, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल आदि। यहाँ उन्हें एडवांस स्किल्स जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म, स्नाइपिंग और मार्शल आर्ट्स सिखाए जाते हैं। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग और उनकी इनिशियल बटालियन के सेटअप के कुछ साल बाद ही यह महसूस किया गया कि इन्हें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 1987 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हेडक्वार्टर स्पेशल फोर्सेस और SFTW यानी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग विंग को क्रिएट करने का अप्रूवल दिया। दिसंबर 1987 में इस विंग को रीऑर्गेनाइज किया गया और इसका नाम बदलकर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल रख दिया गया। आज SFTS इंडियन आर्मी का एक प्रीमियर कैटेगरी ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो पैरा रेजिमेंट के कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ट्रेन करता है। यहाँ पर कमांडोज को कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कोवर्ट ऑपरेशंस, रिकॉनेसेंस एंड रिकॉन मिशंस, काउंटर इंसर्जेंसी, अर्बन एंड जंगल वॉरफेयर आदि। अब आखिरी में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगा। फिलहाल इंडियन स्पेशल फोर्सेस में जैसे कि पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस और गरुड़ कमांडोज में केवल मेल कमांडोज ही शामिल हैं। हाल के वर्षों में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने कई टेस्ट केस ट्राई किए हैं ताकि ये फैसला लिया जा सके कि स्पेशल फोर्सेस में फीमेल्स को भी इंडक्ट करना शुरू किया जाए या नहीं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्पेशल फोर्सेस में फीमेल्स को भी जगह दी जानी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।